नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2019 मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा। वर्ड इस्तेमाल किया लग्न, एसेंडेंट। देखिएगा, मैं आपको वापस शॉर्ट में बताता हूं। आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र है वहां 10 लिखा है, यानी कि 10वीं राशि आपकी राशि है, 10वीं राशि मकर है। इसके लिए आप मकर के वीडियो देखते हैं। मैं आपको कुछ और बोल रहा हूं। आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 10 लिखा है, चंद्र कहीं भी लिखा उससे कोई लेना देना नहीं है। पहले घर में 10 लिखा है, यानी कि 10वीं राशि आपका लग्न है, 10वीं राशि मकर है और मकर राशि आपका लग्न है। इसके लिए ये वीडियो देखिए। अगर चंद्र अगर मकर राशि में यानी कि 10 लिखा है, वहां लिखा है, तो ये वीडियो नहीं देखिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लग्न से ज्यादा सटीक रिजल्ट मिलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मैं बोल रहा हूँ आपको। ये महीने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, इट इज अबाउट ये महीना नहीं, लेकिन ये बहुत टाइम तक आपको और जनवरी तक ये केयरफुल रहना है। नो रॉन्ग डिसीजन रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। ये मेरा मंथ का हेडिंग है कि आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको जनवरी तक आपका शनि 12वें स्थान में है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का एक्सपांशन का नहीं सोचिएगा। जनवरी तक लग्नेश 12वें में है। हाँ, आप फॉरेन को अप्लाई किया है, कहीं पीआर को अप्लाई किया है, बाहर गांव जाना है, अकेला रहना है, 1.5 साल का आप टाइम निकाल चुके हैं। अब जनवरी तक का यानी कि 6 महीना कुछ बाकी है। 2 साल तक समझो कि आपने निकाल दिया है 12वें स्थान में, यानी कि अकेले रहना, इनकम से एक्सपेंसिव ज़्यादा, कहीं हॉस्पिटल, ट्रस्ट सेवा संस्था से मुलाकात और ट्रस्ट सेवा संस्था के साथ जीवन का जुड़ना और हेल्प करना, इनकम से एक्सपेंसेस का बढ़ना, तकलीफ को देखना, ये सब चित्र आपको शनि की कृपा से आपने देख लिया है। और 6 महीना है, ये मान के चलो लग्नेश है। फिर भी 12वें स्थान में देखिए, ये 7.5 का एक कोई इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये शुरू में 2.5 साल ये सारे रास्ते ब्लॉक करता है, यानी कि आपकी सेविंग को जीरो करने लग जाएगा। 12वें स्थान में है, सेविंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं शुरू की 2.5 साल में। फिर आपके लग्न पे ही आ जाएगा, बट यार लग्न मकर राशि ही है, यानी कि मकर राशि का ही शनि हो जाएगा। तो ये मकर कुंभ शनि की राशि है, 7.5 की इतनी नेगेटिव इफेक्ट मकर कुंभ को नहीं मिलती, वृषभ तुला को नहीं मिलती। वृषभ और तुला के लिए शनि योग कारक है, उनके लिए शनि कुंडली में कहीं भी हो, मकर कुंभ को, वृषभ तुला को, शनि कहीं भी हो प्रॉब्लम नहीं देता। ये एक्सपीरियंस है। अभी 7.5 जनरली हम लोग 12वां शनि हो तभी हम लोग ज्यादातर ये अलाउड नहीं करते, नया बिजनेस और ये सब ना बोलते हैं कि आप रुक जाइएगा। आपको भी मेरा यही एडवाइस है कि नो रॉन्ग डिसीजन रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टी एंड रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। अभी आप एट ए ग्लांस इस कुंडली को देखते हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ द स्काई। जन्म कुंडली है, चार्ट ऑफ द स्काई व्हेन यू बोर्न। ये चार्ट ऑफ द स्काई है, मई महीने का आसमान का जो सितारा है वो ये चीज़ है। वो आपके बर्थ के स्टार के ऊपर किस तरह से काम करेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, शुक्र जैसा ग्रह 3rd हाउस में है, उच्च का है, और वो भी चेंज हो रहा है 10 मई को 4th हाउस में जानेगा, यानी कि मन की हैप्पीनेस से काम आएगा। 3rd हाउस में शुक्र अगर जो आप कलाकार जैसा है कोई, यानी कि क्रिएटिविटी के फील्ड से है तो अच्छा काम करेगा। ये 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कामकाज था आपका, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। जनरली देखिए, आपका जो मैं मकर लग्न के लोगों को देखता हूँ, शुक्र की राशि कर्म स्थान में है। ये लोगों को ज्यादातर मैं टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट से देखता हूँ, होटल इंडस्ट्रीज से जुड़े देखता हूँ, फैशनेबल इंडस्ट्रीज से जुड़े देखता हूँ, एडवर्टाइजिंग मीडिया से जुड़े देखता हूँ। और देखिए, कर्मेश है आपका 3rd हाउस में शुक्र, तो ये 10 मई तक आपके कर्मस्थान में, कर्मस्थान से 6वां स्थान है। देखिए 1 2 3 4 5 6 कर्मस्थान में आई हुई चैलेंज और संघर्ष, इसका 10 मई से 3 जून तक चतुर्थ स्थान में जाएगा शुक्र। ये आपको कम से कम रिलीफ देगा। ये काफी संघर्ष आपने निकाल दिया, 10 मई से आपको रिलीफ मिलेगा। 1 महीने से काफी संघर्ष रहा होगा आपका 3rd हाउस में। बुध नीच राशि का है, वो बुध नीच राशि का, ये बुध भी 3rd हाउस से 4th हाउस में आ रहा है 3rd मई को, तुरंत ही आ रहा है 3rd मई को। मंथ के स्टार्टिंग में ही 4th हाउस में बुध का होना अच्छी बात है।
ये व्यापारी जैसा माइंड करा था, लेकिन देखिए 7 मई से 17 मई तक चतुर्थेश बुध 6 में जा रहा है और षष्ठेश बुध चतुर्थेश मंगल 6 में है और षष्ठेश बुध चतुर्थ में है। यानी कि चतुर्थेश और षष्ठेश का परिवर्तन है। यहाँ घर है, यहाँ झगड़ा है, यानी कि घर के अंदर कोई ना कोई झगड़ा झगड़ी, खर्च का माहौल, बीमारी और खर्चा और तकलीफ, मतलब ये अपने घर के लोगों से विवाद में नहीं उतरिएगा। मंगल और बुध यानी कि कटु वचन, बुध बने बोलना और मंगल बने झगड़ा। झगड़े में इंसान कड़वा बोलता है। ये मंगल और बुध एक दूसरे के शत्रु है। मंगल सिर्फ काम करने में बिलीव करता है, बुध सिर्फ बातें करने में बिलीव करता है। ये सिर्फ बातें करेगा, दिखावा करेगा, मंगल ठोस काम करता है। तो ये चतुर्थेश षष्ठेश का परिवर्तन है, घर पे झगड़ा झगड़ी का माहौल और आपको अपने कटु वचन पे घर के लोग शत्रु जैसा व्यवहार भी कर सकते हैं आपके साथ। मंगल आगे बढ़ेगा, मैंने बताया ऐसा 7 मई को। संतान स्थान में जो मंगल था वो आगे बढ़ के आपके 6वें स्थान में जा रहा है। तो ये घर के लोगों से मैंने नेगेटिविटी बताई है आपको। 11वें स्थान में गुरु है, कम से कम आपकी प्रॉपर्टीज में अच्छी तरह से इंक्रीज हो सकेगा, मतलब ये प्रॉपर्टी स्थान को कम से कम रक्षित किया है। बट लग्नेश 12 में है, इसके लिए मैंने बोला कि नो रॉन्ग डिसीजन, मतलब आप कोई गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा। लग्नेश का 12 में जाना यानी कि रॉन्ग डिसीजन, आदमी को अकेला रहना पड़ता है, माहौल या वातावरण ऐसा रहता है कि इंसान को अकेले रहना पड़ता है। ज़्यादातर अगर मैंने बताया ऐसा कि अगर आप फॉरेन में ट्राई कर रहे हैं, पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं फॉरेन के लिए, तो वो अच्छा टाइम होता है क्योंकि अकेला रहने का ही टाइम था ये। और ये जनवरी को 24 जनवरी को आपके मकर राशि में आ जाएगा, यानी कि शनि की नेगेटिविटी फिर धीरे धीरे कम होने लगी आपकी जनवरी से। इट इज़ वेरी स्लो मूविंग प्लेनेट, एक राशि में 2.5 साल रहता है, धीरे धीरे रिजल्ट देता है। 12वां केतु मोक्ष मार्गी, आपका लग्नेश भी 12 पे गया था, वो समझो कि सेविंग नील कर देगा। आने वाले 1 साल में आपने 1.5-2 साल में जो माहौल देखा, आने वाला और 6 महीना और बाकी है, जनवरी तक का टाइम, ये नील कर देगा आपकी सेविंग, और वो आप अनुभव कर चुके हैं। सेविंग जीरो। केतु 12वें में मोक्ष मार्गी केतु है, आध्यात्मिक केतु है। 12वें स्थान में जन्म का केतु मोक्ष देता है, ट्रांजिट का केतु कम से कम आध्यात्मिक एनलाइटमेंट के लिए, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा फल देगा। 6वें स्थान में रोग स्थान में राहु, शत्रु और ऋण और रोग, ये तीनों पर विजय प्राप्त करवाता है। बट कभी कभी मैं 6वें स्थान में राहु को एक और चीज करते देखता हूँ कि बीमारी एक होती है और ट्रीटमेंट दूसरी दूसरी हो रही है, क्योंकि एक भ्रम निर्माण करता है। बीमार नहीं, फिर भी आपको लगेगा कि आप बीमार है, वो चीज ये राहु इल्यूजन पैदा करता है। डेफिनेटली रोग पर विजय प्राप्त होता है, रोग बड़ा कुछ हो नहीं कर सकता, बट ये गलत, बीमार नहीं है फिर भी दवा आप लेते रह सकते हैं। ये 6वें स्थान का राहु है, यानी कि कोई बहुत टाइम से बीमारी चल रही है और आप दवा लिए ही जा रहे हैं, सेकेंड ओपिनियन लीजिएगा जरूर। 6 हाउस का राहु का ये रोल है, बीमारी एक और ट्रीटमेंट दूसरा। ये ओवरऑल पिक्चर है आपका। मकर का कैप्रिकॉर्न का मैं देखता हूँ देखिए 4th हाउस का सूर्य है, और एक बात, सूर्य 4th हाउस में कम से कम मन की शांति का, ये उच्च का सूर्य फिर भी बोलता हूँ, रात को नींद में ट्रबल दे सकता है ये, क्योंकि ये शांति का भंग करता है। 4th हाउस में शनि राहु कोई भी पाप ग्रह, ये शांति है, मन की शांति है। यहाँ सूर्य जैसा जो प्रभावशाली ग्रह है, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है। हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो केयरफुल रहिएगा। लग्नेश 12 में है, देखिए और भी जनवरी 2020 तक एक बार तो हॉस्पिटल की बड़ी मुलाकात ये करा ही देता है। लग्नेश का 12वें स्थान में जाना हॉस्पिटल की मुलाकात करा ही देगा। इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ी जाएगा, आप किसी भी तरीके से पैसा बचा नहीं पाएंगे। मन के अंदर शांति का भी सूर्य जैसा ग्रह भंग करता हुआ आप महसूस करेंगे। बाद में देखिए 15 मई को सूर्य आपके संतान स्थान में जा रहा है, यानी कि बच्चों का रुबाब बढ़ेगा। संतान स्थान में सूर्य जाएगा, ऑलरेडी मंगल भी वहां से आगे बढ़ चुका है, मंगल आपका 7 मई को आगे गया है। संतान स्थान में आया हुआ सूर्य संतान का रुबाब बढ़ाएगा। सूर्य गुरु का अपोजिशन है, सम्मान दिलवाएगा आपको संतान स्थान या बुद्धि स्थान। अगर आप स्टूडेंट है तो देखिए 5th स्थान में आया हुआ सूर्य आपको कहीं ना कहीं से सम्मान दिलवाएगा, क्योंकि
सम्मान को सूर्य से संबंध है और गुरु की एस्पेक्ट आपके एजुकेशन हाउस पे है। साल भर के लिए देखिए स्टूडेंट्स हैं तो ये साल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। नवंबर के बाद नेक्स्ट ईयर विल नॉट बी गुड ईयर, लेकिन ये साल नवंबर 2019 तक आपके लिए अच्छा टाइम है। ये ओवरऑल पिक्चर है कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न रोज सुबह उठ के सपना देखता है आगे जाने का, बट अभी आगे जाने के लिए वक्त है आपके लिए, और लग्न में शनि आने के बाद ही आपकी तरक्की शुरू होगी। गुरु 12वां नहीं हो जाना चाहिए, गुरु फिर 12वां हो जाएगा, यानी कि फिर गुरु को शुभत्व, गुरु का राह देखना पड़ेगा कि गुरु जब आ जाए, गुरु 12वें स्थान में स्वगुरु ही है, लेकिन गुरु का सपोर्ट भी कम हो जाएगा। तो मकर में गुरु आएगा तभी आपकी प्रोग्रेस फिर भी दिखाई देगी। लग्नेश लग्न में आए तक तो रुकना ही है, ये बात है। शनि लग्नेश है आपका, फिर भी शनि मंदिर में जाना चाहिए, क्योंकि 7.5 की इफेक्ट भी एक टाइप से, शनि आपका लग्नेश है, रूलिंग प्लेनेट है, फिर भी आपको शनि की नेगेटिविटी तो है ही। इनकम से एक्सपेंसिस बड़ा है और कहीं फाइनेंशियली ट्रबल में है आप, तो शनि मंदिर में रेगुलर जाइएगा। राहु अच्छा है, गुरु अच्छा है। राहु 6वें स्थान में अच्छा रिजल्ट देता है, गुरु 11वें स्थान में अच्छा है। आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है तो सिर्फ शनि का है, लग्नेश शनि 12 में है, यही एक ट्रांजिट का प्रॉब्लम है आपका। दशा महादशा भी देखिएगा। ओवरऑल ये महीने में 7 मई से 17 मई तक घर के लोगों के साथ विवाद टालिएगा। बैड डेज को मैंने मार्क किया, 6वां 8वां और 12वां चंद्र बैड डेज है, ये तकलीफ दे सकता है। देखिए 8 मई से 9 मई सप्तमेश है चंद्र। स्पाउस के साथ माथाफोड़ी नहीं करिएगा, हो सके तो 8 मई और 9 मई को स्पाउस यानी पति या पत्नी से माथाफोड़ी टालिएगा। 12 और 13 मई ये भी एक वातावरण आपके टेंशन बना रहेगा। 6 8वां चंद्र और 21 और 22 मई 12वां चंद्र, नॉट गुड डे, एक्सपेंसिव डे। सप्तमेश 12 में है। देखिए स्पाउस आपका जनरली मैरिज लाइफ का पार्टनर थोड़ा मूडी है, 7th हाउस में चंद्र की राशि है। मूडी मतलब कैसे, ये ज्यादातर मैं देखता हूँ गोल चेहरा, मकर लग्न के लिए सप्तम स्थान में पति या पत्नी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बड़े लविंग दिखाई देते हैं, सेक्सी अपील नहीं लेकिन बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। गोल चेहरा, आंखें अच्छी, प्यारी आंखें, और बट मूडी मतलब देखिए अभी आधा घंटे में उसका मूड स्विंग होता है ज्यादातर। कर्क कैंसरियन है वो, 7th हाउस वाला कर्क राशि है, मूड स्विंग करते हैं आधे घंटे में। आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस का मूड क्या होगा ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यानी कि मूड स्विंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनका, मूड स्विंग। चंद्र उनका अच्छा हो कुंडली में तो ही ठीक है, अदरवाइज ये मूड स्विंग करते हैं, आपको देखकर तो मूड स्विंग ज्यादा करेंगे। कैप्रिकॉर्न केंद्र त्रिकोण का स्वामी शुक्र है, पत्नी आने के बाद जीवन में किसी भी औरत से जीवन में फायदा होता है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शुक्र है, इसके लिए मकर लगने के लिए वो फायदेमंद है। मैंने बोला ये दिन को टालिएगा। ओवरऑल देखिए मैं आपको, चंद्र शुक्र की युति है मीन राशि में 2 मई को। ये आप अगर जो राइटर है या कुछ कम्युनिकेशन से कामकाज है तो देखिए शॉर्ट, मैंने बोला ऐसा कर्मस्थान का जो आपका संघर्ष है वो 10 मई को पूरा हो रहा है, यानी कि जो चैलेंज है ये हो सकता है कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग हो जाए और ये मजे की ट्रैवलिंग हो जाएगी आपके लिए। चंद्र शुक्र की युति 11वें स्थान में 3rd हाउस में, तो ये आपके लिए अच्छा युति है। कहीं ना कहीं छोटी शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी, इट मे बी कनेक्टेड विद रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकती है, दोस्तों के साथ आनंद करने की ट्रैवलिंग भी है, और कर्मस्थान की ट्रैवलिंग के रिलेटेड भी हो सकता है। काम धंधे में मैंने बोला ऐसा चैलेंज, और चैलेंज में से सुखरूप आप निकल पाएंगे। 3 मई चंद्र बुध की युति है मेष राशि में, चलेगा 4th हाउस में है चंद्र और बुध आगे बढ़ा हुआ 4th हाउस में। मैंने बोला ऐसा 7 मई से 17 मई का जो केयरफुल रहने वाला टाइम करीब आ रहा है। 4 मई को अमावस है मेष राशि में 4th हाउस में, सूर्य और चंद्र का मिलन 4th हाउस में। मैंने बोला ऐसा सूर्य 4th हाउस में मन की शांति को थोड़ा ध्वस्त करता है। चंद्र मंगल की युति है मिथुन राशि में आपके 6वें स्थान में 8 मई को, और मैंने 8 मई को बैट मार्क किया है। 7 मई से 17 मई थोड़ा घर में झगड़ा झगड़ी का माहौल रहेगा। वाद और विवाद टालिए, वाद विवाद टालिएगा, यानी कि बोलना फिर रिप्लाईज करना, सामने उल्टा जवाब चढ़ाना, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं करिएगा। 18 मई को फुल मून है, पूर्णिमा है तुला राशि में आपके कर्मस्थान में।
यानी कि कर्मस्थान के लिए कुछ अच्छा टाइम आएगा। फुल मून है, पूर्णिमा है, तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए। चंद्र गुरु की वृश्चिक राशि में 20 तारीख को युति है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ का एंजॉयमेंट करने का टाइम है 20 तारीख। और 20 तारीख को दोस्तों के साथ नहीं तो कुछ प्रॉपर्टी का आप कोई डील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। देखिए, शेयर बाजार के चक्कर में अभी नहीं पड़िएगा। डेफिनेटली गुरु की एस्पेक्ट है, आपका जो बुद्धल है वो खतरे में नहीं रहेगा, लेकिन लग्नेश 12 में है। कहीं ना कहीं मार्केट अप डाउन हुआ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान में भी डाल सकता है, क्योंकि जहाँ जल है वहाँ स्थल और स्थल है वहाँ जल दिखा सकता है। लग्नेश 12वें में हो तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। चंद्र गुरु की 11वें स्थान में युति है, कोई बहुत बड़ा फिगर आपके हाथ में 20 मई को आ सकता है, आना चाहिए। 21 मई सूर्य बुध की युति है वृषभ राशि में। 21 मई को सूर्य बुध की युति वृषभ राशि में, यानी कि आपके संतान स्थान में सूर्य बुध की युति। ये बच्चों में कहीं ना कहीं चतुराई भरी चीज दिखाई देगी आपको। सूर्य बुध का निपुण योग जैसे मानते हैं, कहीं ना कहीं नई आइडिया आएगी आपको। सूर्य बुध की युति 21 तारीख को आपके लिए अच्छा फल देगी। शनि चंद्र का 23 तारीख को युति है धनु राशि में 12वें स्थान में। आप कहीं कोई पैसा बचाने के चक्कर में कोई नया बजटिंग करेंगे 23 मई को 12वें स्थान में, और इट इज एन एक्सपेंसिव डे। 21 मई और 22 मई देखिए 12वें स्थान का ही चंद्र है, और 23 मई भी शनि चंद्र की युति ज्यादा टाइम तक की नहीं है। फिर भी कोई ना कोई पैसे को रोकने की प्लानिंग करेंगे आप, चुस्त प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको दिखाई देगा कि इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है और आप ये कोशिश करेंगे। ये लेखा जोखा है आपका मकर वालों का पूरे महीने का। और जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।